अक्षय कुमार ने शुरू में सब तरह की फिल्में करी, नॉनसेंस फिल्में करी है, कमर्शियल फिल्में जिसमें नाच गाना लड़ाई के अलावा कुछ नहीं था। आप जैसे अपने घर वालों के सामने बिहेव करते हो, आप अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ वैसे बिहेव नहीं करते। इनफैक्ट जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जाके रियलिटी शो में डांस करें, गाना गाएं, टिकटॉक में। हाय गाइस, दिस इज समर्थ, क्रिएटर ऑफ द वर्ड्समिथ शो, और आज हमारे साथ हैं बिट्टू की मम्मी। सही सुना। टुडे वी हैव सुनीता रजवार उर्फ बिट्टू की मम्मी ऑन द वर्ड्समिथ शो। शी इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल लेडी जिनसे मैंने आज तक अपनी लाइफ में बात करी, एंड टुडे वो हमारे साथ हैं टू टॉक अबाउट एक्टिंग, टू टॉक अबाउट एक एक्टर की रियल लाइफ, टू टॉक अबाउट मूवीज और सीरियल्स के कास्टिंग के बारे में, टू टॉक अबाउट सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ एन एक्टर, एंड कंक्लूजन में उस एक सवाल का जवाब देने कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम एन एक्टर. So next is the episode featuring Sunita Rajwar exclusively on the Wordsmith Show with me. Hope you enjoy and learn something. बुरा दिन जाए फिर भी इनको कॉमिक रोल में सबको हंसाना पड़ता है. ये मैनिपुलेटिव नहीं है, ये अभिनेता है. Sunita Rajwar ma'am, I'm feeling honored and super excited doing this episode with you. Thank you, Samarth. It's my pleasure to be on this platform. I'm very happy to be here and to talk to you. So हमारा ये एपिसोड टोटली सेंटर्ड अराउंड है उस चीज को लेके जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है, एक्टिंग, मीडिया इंडस्ट्री. सो मैम, हमने देखा है कि अक्सर हिंदुस्तान में एक या दो घर छोड़ के कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे एक बच्चा होगा जो बोलेगा कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे फिल्म में काम करना है. बट मैम, जो हमें लगता है इट्स बेसिकली वो लोग फेम के पीछे जाते हैं. मीन्स वो एक्टर तो बनना चाहते हैं बट वो मेहनत नहीं करना चाहते. सो व्हाट यू थिंक? समर्थ, आप सही बोल रहे हो. आज ग्लैमर की वजह से हर घर में एक इंसान है जो एक्टिंग करना चाहता है. इनफैक्ट जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जाके रियलिटी शो में डांस करें, गाना गाएं, टिकटॉक में. छोटी छोटी लड़कियों को मैं देखती हूँ जो मेकअप करके परफॉर्म कर रही हैं. तो ऑब्वियसली 3-4 साल के बच्चे खुद तो ये सब नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनके पेरेंट्स का सपोर्ट है. आजकल सबको ये हो गया है कि हम दिखें, पूरी दुनिया हमें जाने और हम शॉर्टकट में पैसा कमाएं. सबको ये लगता है, ये बात सच है कि एक्टर्स कंपैरेटिवली टू अदर जॉब्स ज्यादा और जल्दी कमा लेते हैं. पर उसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि हर एक्टर जो बॉम्बे में आया है या जो अपने सिटी में है, हर एक्टर कमाता है, सक्सेसफुल है, ये सच नहीं है. मेरे ख्याल से जितने एक्टर्स ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं उससे डबल एक्टर्स हैं जो सालों साल सिर्फ स्ट्रगल कर पाते हैं. अच्छा रोल नहीं मिलता है, अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं, लोगों की फैमिलीज नहीं बन पाती हैं, लोग शादी नहीं कर पाते हैं. तो बहुत सारे ड्रॉबैक हैं इस प्रोफेशन के. लेकिन लोगों को सिर्फ उतना दिखाई देता है जो बड़े पर्दे पे दिख रहा है या जो न्यूज में, सोशल मीडिया में दिखाई देता है, और उन्हें लगता है कि हम भी एक्टर बन जाएं तो हम भी बहुत जल्दी हीरोइन बन जाएंगे, गाने गाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे, जल्दी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, विदेशों में घूमने जाएंगे. लेकिन एक्टिंग सिर्फ इतना ही नहीं है. हालांकि मैं ये मानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बिना ट्रेनिंग के भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और करते भी हैं. लेकिन एक्टिंग, मुझसे भी जब बहुत सारे लोग ये मैसेज करके बोलते हैं या फोन करते हैं कि हमें एक्टिंग करनी है, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, एक्टिंग तो थिएटर में भी होती है. एक्टिंग आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में एक छोटा थिएटर ग्रुप बनाकर भी अपने एक्टिंग के पैशन को पूरा कर सकते हो. क्योंकि हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर सिर्फ एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे भाग के आ जाए. और हर किसी को मौका भी नहीं मिलता है. यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का नसीब अच्छा होता है तो आने के 2 महीने बाद ही आपको एक अच्छा काम मिल जाता है. और बहुत बार ऐसा होता है कि आप सालों साल चप्पल घिसते रहते हो और आपको एक अच्छा काम नहीं मिलता है. एक अच्छा काम छोड़ो, आपको कोई काम ही नहीं मिलता है. यहाँ रहना बहुत महंगा है, यहाँ ट्रैवलिंग बहुत महंगी है, जीवन बहुत महंगा है. तो जो लोग यहाँ आते हैं उनको एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास पहुंचने तक, एक ऑडिशन देने की अपॉर्चुनिटी मिलने तक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो ये इतना आसान नहीं है.
और यहाँ पर जितना आपकी मेहनत काउंट करती है, उतना ही आपका नसीब काउंट करता है। अगर आपके नसीब में कोई काम नहीं है, तो आप सालों-साल लगा दो, आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना लो, आप कुछ भी अपना ज़ोर लगा लो, आपको काम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और एक काम मिल गया तो उससे कोई गारंटी नहीं होती है कि अब आपकी लाइफ सेटल हो गई। हम लोग 20 साल से 21 साल से काम कर रहे हैं, एक फ़िल्म करी, कभी-कभी आपकी फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं होती है, कभी आपकी फ़िल्म चलती ही नहीं है। तो एक फ़िल्म करके, एक वेब सीरीज़ या एक सीरियल करके कभी किसी की लाइफ़ सेट नहीं होती है। अगर लोग सोचते हैं कि हम बॉम्बे आ जाएँगे और हम आसानी से एक्टिंग कर लेंगे, फ़िल्म कर लेंगे, तो ये वो गलत सोचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ आकर लोग परेशान हो जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, उनके परिवार बिखर जाते हैं। तो इसकी एक ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। थोड़ा प्रैक्टिकल होके लोगों को इस प्रोफ़ेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये कहना कि हमें एक्टिंग करनी है, तो आप अपने शहर में थिएटर करिए, थिएटर ग्रुप चलाइए और वहाँ पर आप एक्टिंग करिए। लेकिन लोगों को वो एक्टिंग नहीं करनी है, लोगों को सिर्फ़ ग्लैमर चाहिए, और फिर यही बहुत सारे लोग बहुत गलत धारणा भी बना के रखते हैं। उनको मैं ये समझाना चाहूँगी कि सारे एक्टर्स आपकी तरह नॉर्मल इंसान हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, लॉ और टीचर है, कोई भी प्रोफ़ेशन है, बैंक वाले हैं, उसी तरह जो एक्टर्स हैं वो इनका काम है, हमारा काम है, हम अपनी रोज़ी-रोटी, अपने फ़ोन के बिल, अपने बिजली के बिल, अपने राशन का खर्चा इस काम की आमदनी से ही करते हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। सिर्फ़ ये है कि एक्टर लोग दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग जल्दी जान जाते हैं, और हाँ, थोड़ा बहुत ये मैं मानती हूँ कि अगर आपका काम चल जाए तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। उससे ज़्यादा अंतर कोई नहीं है। हमको 12 से 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। हमको बिना मौसम देखे, बिना अपनी तबीयत देखे, बिना कोई घर के कामकाज को देखे, बहुत अलग तरीके से लग कर काम करना पड़ता है। हर किसी के बस का नहीं है। 10-10, 12-12 घंटे आप खड़े रहते हैं। आपका लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आपको लगातार सोने को नहीं मिलता है। आपके घर में कोई फंक्शन है, आप उसी शहर में रहते हुए वो फंक्शन नहीं अटेंड कर पाते हैं कभी-कभी। तो ये उतना सुनहरा सपना नहीं है जितना दूर से देखने से लगता है। अगर आपको लगता है कि आप ये अ, एक्टिंग के प्रोफ़ेशन के लिए अपना बहुत सारा समय दे सकते हैं, और आपके पास कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको कुछ साल दे सकते हैं, तो आपको एक बार जी-जान से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आपके पास आप इकलौते बेटे या बेटी हैं, आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो आप दूसरा भी बहुत अच्छा काम करने के साथ-साथ थिएटर कर सकते हैं। तो ग्लैमर के पीछे मत भागिए, क्योंकि एक फ़िल्म आपकी अगर हिट भी हो गई, उसके बाद अगर आपको काम नहीं मिला, तो आप फिर ज़ीरो पे आ जाएँगे। ये एक बिज़नेस है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो आप बहुत सारा पैसा कमाएँगे या आपको बहुत सारा काम मिलेगा। या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आपको बहुत सारा काम मिलेगा। ये बहुत अजीब-सा गोरखधंधा है। सो इट्स बेसिकली नसीब भी है अपना और अपनी मेहनत भी है। आप मेहनत बिल्कुल। और नसीब को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है। हाँ, आप सिर्फ़ सिर्फ़ एक शौक देखिए, यहाँ काम नहीं आता है, सिर्फ़ शौक नहीं काम आता है यहाँ पे, यहाँ आपको जूते घिसने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भी अगर आपकी किस्मत चटक जाए तो सवाल है। तो सा राइट। तो और एक्टर्स को देखो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे आज मैं 20-21 साल से काम कर रही हूँ, आज मेरी थोड़ी पहचान है। पर अगर मैंने लगातार आने वाले 2-4 सालों में लगातार अच्छा काम नहीं किया, तो लोग मुझे भूल जाएँगे। फिर वो कोई मायने नहीं रखता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हो, कितने अच्छे इंसान हो या क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आपका काम चलता रहता है, जब तक लोग आपको देखते रहते हैं, आप तभी तक लोगों को याद रहते हैं। बिल्कुल मैम जो दिखता है वही बिकता है, बस। बस। सो अच्छा मैम बहुत लोग बोलते हैं एक्टिंग एक टैलेंट है, जो आपके अंदर नेचुरली होता है बाय बर्थ और बहुत लोग बोलते हैं एक्टिंग एक स्किल है, जो आप लोग समय के साथ एक्वायर करते हो चीज़ें सीख के। सो एक्टर्स पैदा होते हैं कि एक्टर्स बनाए जाते हैं?
देखो दोनों चीज़ें सही है। बेसिकली ये बात बहुत सही है कि एक्टर्स तो इनबॉर्न ही होते हैं, क्योंकि आप मार-मार के किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकते हो, ठीक है? आप अगर देखो तो हम लोग अपनी रियल लाइफ में बहुत एक्टिंग करते हैं। हम लोग बहुत अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। आप जैसे अपने घर वालों के सामने बिहेव करते हो, आप अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ वैसे बिहेव नहीं करते हो, वहाँ आप अलग तरह से एक्ट करते हो। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बिहेव करते हो, वैसे अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल, अपने टीचर्स के सामने बिहेव नहीं करते हो। अपने बॉस या अपने ऑफिस के लोगों के सामने बिहेव नहीं करते हो। इसका मतलब है आपका बिहेवियर, आपकी जो प्रतिक्रिया है, तो रिएक्शंस हैं लोगों के प्रति, वो हर जगह बदल रहे हैं। तो एक्टर भी वो ही करता है, अलग-अलग रोल प्ले करता है और अलग-अलग किरदार प्ले करता है, तो उसी तरीके से अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये हम लोगों का जो है, एक कुछ लोग होते हैं जिनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है और जो बहुत बेबाक होते हैं। एक्टर के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लोगों में इनबॉर्न होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अगर मान लिया उन्होंने होमवर्क नहीं किया है, छोटे हैं 4-5 साल के हैं लेकिन होमवर्क नहीं किया है, टीचर अगर वो देखते हैं कि गुस्से में है आज मार पीटेगी, तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, वो एक्टिंग करेंगे रोने की, पेट में दर्द हो रहा है, अपने टर्न के समय बाथरूम का बहाना करके चले जाएँगे या फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है कह के लेटे रहेंगे, तो उन्हें डाँट नहीं पिटती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो ये सब चीज़ देखते हैं पर वो ये कर नहीं पाते हैं। तो बस यही डिफरेंस होता है। एक्टिंग सबको आती है, पर कुछ लोग हैं जो उसे एक्सक्यूट कर पाते हैं, अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ होते हैं, जो वो चीज़ शायद महसूस करते हैं पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो सो-सो एक्टर हो जाता है, जो एक्सप्रेस कर पाता है, जो दूसरे तक अपनी बात, चाहे वो सच हो या झूठ पहुँचा पाता है, वो अच्छा एक्टर हो जाता है। तो ये चीज़ें तो हमारे अंदर कुदरती होती है, इनबॉर्न होती है। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। और जो दूसरी बात है आपकी कि स्किल है, वो बात भी सही है। बहुत बार क्या होता है कि आप जब एक ही चीज़ करते रहते हो, आपका माहौल चारों तरफ वही होता है, आप उसी हवा में रहते हो, तो वो चीज़ें फिर आप धीरे-धीरे एक्वायर करने लगते हो, सीखने लगते हो। साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसमें जानवरों के ऊपर अधिकतर टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो चूहा हो या बिल्ली। पहले दिन चूहे को बंद करके अगर वो एक पर्टिकुलर खाना दे देते हैं, शायद वो पहले दिन नहीं आता है। लेकिन जब वो 4 दिन तक आप रोज़ वही खाना रखोगे, तो एक दिन वो चूहा समझ जाता है कि इस टाइम पे यहाँ पे कुछ रखते हैं जो मुझे खाने में अच्छा लगता है, तो वो उस टाइम पे वहाँ पर आ जाता है। तो ये उसने अनुभव से सीखा है, टाइम के साथ, अनुभव के साथ सीखा है। उसी तरह इंसान भी बहुत बार इनबॉर्न नहीं होता है, उसको नहीं वो बेबाक नहीं होता है क्योंकि हर इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, कुछ लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो लेकिन जब वो लगातार ऐसे माहौल में रहते हैं, देखो क्या होता है बहुत फ़र्क पड़ता है, हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हम पे असर करती हैं, हम वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। दोनों बातें सही हैं, कि ये इनबॉर्न होते हैं एक्टर्स बिल्कुल, लेकिन ये भी सही है कि अनुभव के साथ आप सीख भी जाते हैं। मीन्स दोनों होना चाहिए। आपके अंदर कुछ होना भी चाहिए और आप समय के साथ सीखते भी रहते हो और बढ़ते भी रहते हो। हाँ, बढ़ते भी रहते हो, तो थोड़ा तो आप में दिमाग होना चाहिए और थोड़ा आप जो है अलर्ट, कॉमन सेंस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक इच्छा सीखने की, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है, हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मेरा हाँ, तो ये बोलिए? मानना है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। अगर कोई हर इंसान इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, अगर कोई ऐसा बिल्कुल। बोलता है कि तुम वो इंसान अच्छा नहीं है, हम उससे कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। तुम उससे ये सीख सकते हो नहीं, कि नहीं, नहीं, तुम्हें लाइफ में क्या नहीं क्या कर करना है। नहीं करना है, क्या हाँ, नहीं करना है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सीखने के लिए हर इंसान से कुछ ना कुछ है। किसी हर इंसान से सीखने के लिए आप किसी छोटे बच्चे से हर समय मस्ती मज़ाक करना सीख सकते हो, तो किसी बड़े इंसान से काम के समय सीरियस रहना सीख सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में पूछते हैं। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से अपनी एक्टिंग की क्लासेस ली, वहाँ हुँ, से एक्टिंग सीखा। तो जी। आपको मैम क्या डिफरेंस लगता है? लाइक आपके साथ बहुत सारे को-एक्टर्स होंगे जो एनएसडी नहीं गए और हुँ, आप वहाँ से होकर आई हैं। तो क्या मीडिया हुँ। इंडस्ट्री में प्रेफ़रेंस मिलता है एनएसडी वालों को या नहीं मिलता है? देखो एनएसडी एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर की ट्रेनिंग देता है, मीडिया की ट्रेनिंग नहीं देता है। वो उसका बॉम्बे आना और मीडिया में काम करना, टीवी, फ़िल्म, सीरियल करने से कोई मतलब नहीं होता है।
लेकिन क्योंकि बेसिक तो एक्टिंग के जो भी नॉर्म्स हैं वो सेम है, चाहे आप थिएटर में करो या वहाँ मीडिया में करो। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि एनएसडी में 1 साल में सिर्फ 20 ही स्टूडेंट्स होते हैं और सारे के सारे बॉम्बे नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग अपने-अपने शहर जाके, अपने-अपने गाँव जाके थिएटर करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं बॉम्बे, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई प्लान करके आता है। जैसे मैंने प्लान नहीं किया था, मैं अपने होम टाउन जाके ही थिएटर करना चाहती थी। मेरे दिमाग में बॉम्बे आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ हुआ कि मुझे वापस शहर में ना जाके बॉम्बे आना पड़ा। अ, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या प्रेफ़रेंस मिलती है, तो उसमें ऐसा है कि एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़्ड फ़िल्में बनती थी, सीरियल बनते थे। उस समय थिएटर के लोगों को बहुत कम लिया जाता था, क्योंकि थिएटर के लोगों का में एक रॉनेस होती है और जो कमर्शियलाइज़्ड फ़िल्में बनती थी, सीरियल बनते थे, वो बहुत चमक-धमक वाले एकदम बहुत ग्रैंड और बहुत ओवर द टॉप, लार्जर दैन लाइफ़ होते थे। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि जो थिएटर की रॉनेस है, वो फिट नहीं बैठती थी। तो शुरू-शुरू के दिनों में बहुत कम लोग हैं, जो फ़िल्मों में और सीरियल में काम करते थे। लेकिन आज जो है सिनेरियो अलग है। आज थिएटर के लोगों को चाहे वो एनएसडी के हों या किसी थिएटर ग्रुप के हों, आज थिएटर के लोगों को लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। उनका ये क्योंकि आज सिनेरियो बदल गया, आज सिर्फ़ कमर्शियलाइज़ नहीं है, आज एकदम नेचुरल लुक है और जो कॉन्सेप्ट है, वो स्टोरी जो है वो उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए आजकल लोग थिएटर वालों को, एनएसडी वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं और उनके उन्हें रिज़ल्ट देखे हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में। एनएसडी वाले और जो थिएटर के लोग होते हैं, उनका काम अलग होता है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं। वो अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जो भी उनका कैरेक्टर है उसमें। तो उनके संग काम करना प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को बहुत ईज़ी पड़ता है। उनके साथ काम करके टाइम सेव होता है, आपको उन्हें डायलॉग याद नहीं कराने पड़ते हैं, उन्हें मालूम है कितना मुझे रेडी होके सेट पे जाना है। तो हाँ, अभी थोड़ा ये फ़र्क पड़ता है, आपने अगर थिएटर किया है या आप एनएसडी से हैं, तो अभी आपको प्रेफ़रेंस मिलती है। फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी वो इतनी ग्रो कर रही है। आजकल अपॉर्च्युनिटीज़ राइट, बहुत ज़्यादा है। पहले तो सिर्फ़ बहुत बिग ज़्यादा है। सिल्वर स्क्रीन थी, बड़ी स्क्रीन थी, मूवीज़ थिएटर में लॉन्च होती थी। बस। अब ओटीटी है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ओटीटी है, वेब सीरीज़ हैं, इवन चैनल्स बहुत सारे हैं। पहले सिर्फ़ डीडी वन था, फिर खल्ली स्टार आया, फिर खल्ली ज़ी आया। तो अब तो स्टार, कलर्स, भारत और ये वो एनटीवी बहुत सारे अभी चैनल्स हैं और बहुत सारे लोग शॉर्ट फ़िल्म्स बना रहे हैं। अभी जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हैं, वो रिस्क लेते हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, उस पे फ़िल्में बना रहे हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आपने एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर भी रोल प्ले किया है। सो एक कास्टिंग डायरेक्टर एक एक्टर में क्या ढूँढता है? रोल के रिलेटेड नहीं, वो क्या देखता है कि सामने वाला इंसान के अंदर पोटेंशियल है एक्टर बनने का कि नहीं? नहीं, देखो कास्टिंग में क्या होता है कि जब आप कास्ट करते हो ना, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है लुक। क्योंकि क्या होता है अगर आप एक फैमिली कास्ट कर रहे हो, तो आपकी वो जो फैमिली है, उसका जो स्टेटस है या उसका जो बैकग्राउंड है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपको उनमें सिमिलैरिटीज़ चाहिए होती है। तो जब हम वो जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो अब उसका पूरा एक रिसर्च होती है, तो उसके पास अच्छे-अच्छे एक्टर्स के नंबर्स होते हैं, बायोडाटा होता है, तो वो पहले उनको ना वो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बुलाया जाता है। क्योंकि पहला जो इम्प्रेशन है वो लुक का ही पड़ता है। और जब आपके पास सेलेक्टिव जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनके पास सेलेक्टिव एक्टर्स के बायोडाटा होते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि ये लोग हमारे ये काम कर पाएँगे, ये इस रोल को निभा पाएँगे। तो कास्टिंग में यही होता है कि सिर्फ़ एक्टिंग नहीं देखी जाती है, उसमें आपका लुक, आपके कैरेक्टर के साथ जाना, आपके स्टेटस के बैकग्राउंड के संग जाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्टर तो अच्छा होना चाहिए, पर उनका लुक भी मिल जाए तो सोने में सुहागा वाली बात। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे लोग ये बोल देते हैं कि हमको सिर्फ़ अच्छे एक्टर्स चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फैमिली इधर-उधर कुछ भी लगे। जैसे अभी एक शो के लिए मैंने 2 दिन एक कैमियो किया था, नीमा डेंगो जप्पा कुछ है, कलर्स पे आ रहा है। तो उसमें उनका वो जो लुक है, वो ईस्टर्न लुक है।
तो अभी उसमें उनको ईस्टर्न लुक वाले लोग ही लेने थे। आप उसमें कोई जो कि पंजाबी लगता है लेकिन बहुत अच्छा एक्टर है, आप उसको नहीं लोगे। आप उसको लोगे जो ईस्टर्न लुक को के क्लोज है और वो एक्टर भी सही है। तो दोनों चीज का मिक्सचर होता है। तो आप एक्टर तो अच्छे होने ही चाहिए, बट जो शो का या फिर जो भी सीरीज है कुछ भी उसके थीम के हिसाब से भी मैच करने चाहिए। हाँ, आपका लुक थोड़ा तो बैठना चाहिए। तो अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर रामलीला देखो, राम हमेशा एक जैसे क्यों लिए जाते हैं जो सौम्य हो, मुस्कुराते रहें? क्योंकि वो एक उनका कैरेक्टर है। आप किसी भी 2 फुट के लड़के को जो बहुत ही मतलब डरावना दिखता है, उसको राम कभी नहीं बनाओगे। या जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है और सौम्य दिख रहा है, आप उसको रावण या हनुमान नहीं बनाओगे। क्योंकि तो वो एक हर एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप उनके हिसाब से जब अपनी कास्टिंग करेंगे, तो वो ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल और ज़्यादा अपीलिंग लगता है। हाँ, क्योंकि एक छवि निर्धारित हो गई है लोगों के दिमाग में। छवि अरे निर्धारित होती है, तो उसके हिसाब से ही आपको करना पड़ता है। हाँ, मैम आपने आज तक बहुत सारे रोल भी प्ले किए हैं, पॉजिटिव्स, नेगेटिव, कॉमिक। सो आप इतनी वर्सेटाइल एक्टर हैं। सो आप जो अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको वर्सेटैलिटी मेंटेन करने के लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई एक्टर एक पर्टिकुलर टाइप का रोल कर रहा है, तो उसको फिर आगे चल के वही रोल ऑफर किए जाते हैं। एक धारणा बन हाँ, जाती है कि अगर वो इस टाइप के रोल कर रहा है, तो फिर इसी टाइप के कर ही सकता है। राइट। देखो, ये तो होता है क्योंकि हर कोई इजी कास्ट करना चाहता है। क्या होता है कि पता होता है और जैसे इसमें भी छवि की बात हो जाती है। मेरे संग भी ऐसा हुआ है कि एक रोल मिल रहा है तो फिर उसी तरह के रोल मिलते हैं। ये हमारे हाथ में हो बहुत कम होता है क्योंकि देखिए सबकी अपनी-अपनी परिस्थिति होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर एक जैसे रोल मिल रहे हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, अगर आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैं दोबारा इस तरह का रोल नहीं करूँ या नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको ज़रूरत है पैसों की, तो आप जो काम आता है, आप शुरू में वो काम करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अक्षय जी का उदाहरण दिया था। अक्षय कुमार ने शुरू में सब तरह की फ़िल्में करी, नॉनसेंस फ़िल्में करी हैं, कमर्शियल फ़िल्में जिसमें नाच-गाना, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि वो एक टाइम होता है जब आपको अपने आप को सेटल करना है। एक बार आप सेटल हो जाते हो तब आप बोल सकते हो भई मैं इस तरह का रोल दोबारा नहीं करूँगा। तो ये एक्टर के हाथ में तो होता नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं इसी तरह का रोल करूँ। ये हमारा लक है, मेरा नसीब है कि मुझे इस तरह से हर तरह के रोल मिले हैं कि कभी एक जैसे बाला की माँ थी, वो एक नॉर्मल माँ थी। उसका ऐसा कुछ नहीं था, ना वो नेगेटिव है, ना पॉज़िटिव है, वो नॉर्मल एक माँ है। और शुभ मंगल ज़्यादा सावधान वाला जो कैरेक्टर है, उसमें कॉमिक भी है और वो थोड़ा-सा ग्रेइश शेड भी है। जैसे मैंने सीरियल्स किए हैं, इसमें मैंने नेगेटिव रोल बहुत किए। मैं मंथरा भी बनी हूँ और मैं दक्षा ताई बनी, मैं हिटलर दीदी में जो मैंने किया, वो सब नेगेटिव रोल भी किए। फिर मैंने वेब सीरीज़ करी है बिट्टू की मम्मी, तो वो एकदम कॉमिक रोल है। तो ये मतलब भगवान का शुक्र है कि मेरे को बहुत ऐसे अलग-अलग रोल मिले हैं। पर बहुत बार ऐसा ही हो जाता है कि लोग बहुत ईज़ी कास्टिंग करते हैं कि अगर कॉमिक रोल है तो वो कॉमेडी अच्छी करती हैं, उनको बुला लो। नेगेटिव रोल है, वो नेगेटिव अच्छा करता है तो वो उनको बुला लो। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो एक बार छवि बन जाती है और ये चीज़ ये भी होता है कि ये ऑडियंस के भी दिमाग में बैठ जाती है ये बात। अगर आप देखो प्रेम चोपड़ा हर फ़िल्म में प्रेम चोपड़ा है तो अगर उस फ़िल्म में वो मर्डर नहीं भी करेंगे तो हम मर्डर होगा तो हम यही समझ लेते हैं ये तो प्रेम चोपड़ा ने ही किया होगा। क्योंकि हम अपने दिमाग में ये बना बैठा लेते हैं कि प्रेम चोपड़ा मतलब नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव रोल ही करेगा। अगर या आप शक्ति तो फिर कपूर वो साहब को लो लेंगे जो तो उनकी भी ऐसी हाँ, ही वो छवि है कि बना गई। उनका भी ऐसी है, हर किसी की। ऐसे बहुत कम लोग हैं जैसे पुरी जी थे, वो लकी थे। उन्होंने नेगेटिव भी किया है, उन्होंने पॉज़िटिव भी किया है, उन्होंने कॉमिक रोल भी किया है। तो ऐसा बहुत कम होता है और ये हम लोग लकी लोग हैं जिनको ऐसे चांस मिल जाता है। हाँ, बॉम्बे में मतलब लगातार काम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके ऊपर से किसी काम को मना करना, अगर आप टाइप कास्ट हो रहे हो या कुछ हो रहे हो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। सो या गाइस, दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। वर्सेटैलिटी की बात कर रहे थे मैम से, एंड वी ऑल नो कि उन्होंने अपने 21 ईयर्स के करियर में कितने तरह के रोल प्ले किए हैं। एंड सुनीता मैम ऑन द वर्ड्स में शो, और हम उनके रोल्स के बारे में बात ना करें, नॉट पॉसिबल।
सो अलाउ मी टू रिवील इस एपिसोड का सेकेंड पार्ट भी है जो हम काफ़ी जल्दी रिलीज करेंगे। उसमें हमने बात की है सुनीता मैम के मंत्रा के कैरेक्टर के बारे में, बिट्टू की मम्मी के बारे में, एंड काफ़ी मज़ेदार एपिसोड है। सो मेक श्योर यू वॉच इट व्हेनेवर इट इज आउट। थोड़ा जवाब सवाल का इसमें मिल गया, पूरा उस वाले में मिल जाएगा। बाकी व्हाट आई लर्न, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी बट पर्टिकुलरली जो एक चीज़ अभी तक हिट कर रही है, लाइक हमने ये एपिसोड काफ़ी पहले शूट किया था बट रिलीज अभी कर रहे हैं, बट स्टिल सुनीता मैम ने मुझे ट्रूली सिखाया कि एज इज जस्ट अ नंबर। शी इज इंडीड एन इंस्पिरेशन एंड अ लिविंग एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहोगे, कुछ सच में पाना चाहोगे तो एक दिन कर लोगे। कॉमेंट ऑन वन लेसन विच यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। डू फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम, सेम हैंडल है @thewordsmithshow। एंड इन केस आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो या फिर TWS के मेंबर्स से, देन हमारे पर्सनल अकाउंट का लिंक इज राइट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। एंड बाकी मेरा हो गया, बट इन्हें कुछ कहना है। Hi viewers, this is Sunita Chandra Rajwar and you have given me a lot of love as Bittu ki mummy. I am here on Wordsmith today. Do love this show and watch it and please subscribe and like it.